बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं नैतिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? नैतिक शिक्षा क्या होती है? सामान्य ज्ञान। हमारी एक पुस्तक भी हुआ करती थी ना स्कूल में, नैतिक शिक्षा की, छोटी सी पतली सी, उसमें बड़ी अच्छी बातें थी। नैतिक शिक्षा का मतलब है वो सारी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ में घर में करते हैं, है ना, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आती हैं, वो चाहे हमारा खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे सोना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे हमारा बात करने का स्टाइल हो, ये सारी चीज़ें जो है नैतिक शिक्षा में आती हैं। तो जब हम बाइबल की बात करें तो बाइबल भी इन चीज़ों से भरी हुई है। ऐसा नहीं है बाइबल में केवल उद्धार का संदेश दिया है, भाई यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा, या आत्मिक चीज़ों के बारे में बताया। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक वो चीज़ जो इंसान के जीवन से रिलेटेड है, हर एक चीज़ बताई गई। आप नीति वचन को पढ़ के देखो, आप सबोपदेशक को पढ़ के देखो, आप सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के जो शब्द हैं, जो गीत हैं, उनको पढ़ के देखो। हर वो उसका शब्द, उसका वचन जो ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है, और डेली हमारे जो जीवन की चीज़ें हैं उनको कैसे हमने मेंटेन करना है उसके बारे में बताया गया। हालेलुया। सो बाइबल जब आप पढ़ो तो ध्यान से पढ़ा करो, हर एक चीज़ बताती है कि कैसे जो है हमें जो है अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। हालेलुया। सो जो पहली चीज है वो आप पढ़े एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 से लेके 14 वचन तक कोई भी जन पढ़े। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हाँ। अत उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया, उसने वे लोगों को देखकर कहने लगा, वे भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यस, आपको समझ में आ गया होगा कि इस वचन से जो हमने पढ़ा है किसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ खाने के बारे में। हालेलुया। हम सब खाते हैं, सब खाते हैं। कितने टाइम? 2 टाइम, 3 टाइम, और मौका मिले तो 4 टाइम भी हो जाता है। कोई लोग रात को सो के अपने बिस्तर के पास भी रख लेते हैं कि 2-2:30 बजे रात को भूख लगी तो ये बिस्किट एटलीस्ट पानी में भिगो के काम आएगा, ये रस रख लेते हैं, हम सूखा हुआ केक रख लेते हैं, है कि नहीं? सो ये अकॉर्डिंग टू अपनी नीड्स है, जिसको जितनी बार भूख लगे उतनी बार खाता है, हम सब खाते हैं। पर यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ यीशु मसीह की। यूहन्ना 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, शुरू से तो लिखा कि 5000 पुरुषों को यीशु मसीह ने खिलाया, खाना खिलाया, क्योंकि वो आए हुए थे यीशु मसीह को सुनने के लिए दूर दूर से। जैसे मान लो कोई मीटिंग होती है, कोई सभा होती है, लोग जो हैं, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, वो लोग जो हैं आए हैं 4-5 दिन, 3 दिन या 3 दिन से अधिक, या 2 दिन, 1 दिन, या कुछ घंटों से ज्यादा जो है वो यीशु मसीह को बैठ के सुन रहे वहां पे। हालेलुया। वो सुन रहे हैं, और सुनते सुनते जब उनको यीशु मसीह ने देखा कि इनको भूख लगी है और अवश्य कि इनको फिजिकल खाना भी दिया जाए आत्मिक खाने के साथ साथ, तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि जाओ और इनके लिए खाना लेके आओ। अब चेले जो है इतनी भीड़ को देख के बोल रहे कि प्रभु इतने लोगों को खिलाने के लिए तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए। तो वहां पे लिखा कि एक चेला बोलता है कि प्रभु हमारे पास एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, और उसके पास जो है 2 मछलियां 5 रोटी हैं। तो यीशु मसीह बोलता है उसको बोलो ले आओ, उसको बोलो ले आए जो उसके पास है। शायद वो बच्चा था, उसकी माँ ने टिफिन बांध के दिया होगा, भाई तू यीशु मसीह को सुनने जा रहा, तुझे भूख लगेगी तो खा लेना वहां पे इंटरवल के टाइम पे, है ना। अब वो बच्चे का खाना जो है चेलों की नजर में पड़ गया। चेलों ने यीशु मसीह को बोल दिया उसके पास खाना है। यीशु मसीह बोलते हैं उसको बोल ले आए। अब वो खाना लाया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, मछली ली, और बाइबल में लिखा उसने धन्यवाद करके तोड़ी, और चेलों को कहा जितने लोग हैं सबको बोलो पार्टी बना के बैठ जाए, लाइन बना के, और सबको परोस दो, परोसना शुरू कर दो। अब बाइबल बोलती उन्होंने परोसा, खाना परोस दिया उनको, और सबने, बाइबल में यह लिखा कि उन्होंने तृप्ति से खाया। ऐसा नहीं किसी ने यह सोच के खाया कि रोटी मछली कम है, थोड़ा थोड़ा खाओ, तृप्ति से खाया, पेट भर खाया। और खाने के बाद भी यहाँ पे 12 वचन में क्या, जब वे खाकर तृप्त हो गए उसने उनसे, अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। क्या ना जाए? फेंका ना जाए। मैं बात कर रहा हूँ, खाना खाते तो हम सब हैं,
हम में से फेंकते कितने लोग हैं? हालेलुया। मैंने देखा, हम जब खाना ले रहे होते हैं हमारी आंखें कहती इतने से चलेगा नहीं, ज्यादा ले लो, पता नहीं दूसरी बार लाइन में मौका मिले ना मिले। हम भर तो लेते हैं, पर क्या हुआ, अब पेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसे खा नहीं पा रहे उतना। अब हमने प्लेट में छोड़ दिया, और वो छोड़ा हुआ तो कोई नहीं खाएगा बाद में। कई बार माएँ खा लेती बच्चों का जूठा, लेकिन कई बार नहीं खाते, वो भी कहती मैंने खा लिया जितना खाना था। अब क्या करो, पन्नी में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, कल कूड़े वाले को दे दिया जाएगा। खाना वेस्ट करते हैं हम लोग। हालेलुया। ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम है कि नहीं है? हम सबके घर में खाना बनता है, हम सब कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। आप उनके बारे में जरा सोच के देखो जिनको खाना मिलता नहीं है। अक्सर मैं बोलता हूं ये बात, पीजीआई से कभी निकलो तो वो जो गाड़ी खड़ी होती खाना बांटने वाली, देखना कितनी लंबी लाइन होती है वहां पे। मैं ये नहीं कहता उनके पास खाना नहीं इसलिए लाइन है, लेकिन वो दूर देश से आए हैं वहां इलाज कराने के लिए। कोई हिमाचल से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। उनकी सबसे बड़ी समस्या वहां पे रहना और खाना होती है, मरीज के साथ जो रहते हैं। जब कोई आके उनको खाना बांटता है वहां पे, उनके लिए वो बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हो जाती है कि यार एटलीस्ट हमें खाना तो मिला या फ्री में। इसलिए लाइन लगा के खड़े होते। उनको खाने की वैल्यू पूछो, उनको दाल रोटी भी मिल जाए, कहेंगे यार इतना ही काफी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम ये सोचते हैं हमें तो प्रभु ने बहुत आयत दिया, हमने 2 क्विंटल कनक लेके रख लिए, पूरा साल चलेगी। चावल का कट्टा मंगा लिया, बनने दो, फेंकने दो, कोई बात नहीं, बासा हो गया तो मत खाओ, इसे फेंक दो। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात सिखा रहे हैं कि बचे हुए टुकड़े, उन जो 5,000 ने खा के टुकड़े बचे थे, यीशु मसीह बोलता है टुकड़े बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। और बाइबल बोलती चेलों ने जो टुकड़े बचे थे उनको भी बटोर लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम वो काम आए शायद, या किसी और यूज में आए। एक भी रोटी का टुकड़ा यीशु मसीह ने वहां पे बर्बाद नहीं होने दिया, खराब नहीं होने दिया। यीशु मसीह बोलता है बटोर लो इसे। हो सकता है चेले ना बटोरते, सोच के कि हमने सामने तो खा लिया, तृप्त हो गए, अब क्या करना बटोर के। बट वो लिटिल जो बच्चे के वहां से आया था टिफिन से, जिसको यीशु मसीह ने धन्यवाद करके बढ़ाया था, जिसको धन्यवाद करके इतना बढ़ा दिया कि वो 5,000 से अधिक लोग खा गए और फिर भी बच गया। अब यीशु मसीह कह रहे फेंका ना जाए, इसे बटोर लो। हालेलुया। मेक श्योर कि जब आप अगली बार खाना खाएं तो पहली बार उतना ही लें जितना आपके पेट में एक्सेप्ट हो जाए, और अगर आपको और चाहिए तो दूसरी बार ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता हर बार घर में भीड़ होती, घर में तो लाइन नहीं लगती, घर में तो आराम से हम बैठ के टेबल पे खाते हैं। एक बार ले लो, जितना खा लिया बचा फिर और ले लो। इस तरीके से खाने का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि बाइबल बोलती है कि जो परमेश्वर ने दिया है वो अनमोल है। धन्यवादी बनो, धन्यवादी बनो हर एक उस वस्तु के लिए जो प्रभु देता है। सोचो उनके बारे में, देखो उनको जिनके पास खाना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी जिए हैं जिनको अनाज नहीं मिला, मिट्टी खा के वो तृप्त हुए। आपको मालूम है, आप अफ्रीका की हिस्ट्री जाके देखो गूगल पे, वहां पे एक समय ऐसा था जब अकाल पड़े थे, बच्चे जो है मर गए लोगों के, मिट्टियां खाई उन लोगों ने, मिट्टी के ढेले बना बना खाते थे, हरियाली खाए उन्होंने, पत्ते खाए उन्होंने, घास फूस खाई और अपने जीवन का निर्वाह किया उन्होंने। एक समय उन पे आया था। बाइबल में आप पढ़ते हो, बाइबल में कई बार अकाल के बारे में लिखा है। आप याकूब के बारे में पढ़ो, जब याकूब का समय था, बाइबल बोलती है उस देश में अकाल पड़ा और जो इस्राएली थे वो मिस्र में गए वहां के राजा से अनाज मोल लेने के लिए। बाइबल बोलती उड़ाऊ पुत्र जब घर से भाग गया अपनी धन संपत्ति लेके, जिस देश में गया उस देश में अकाल पड़ गया और खाने को कुछ नहीं था। क्या खा रहा है अब? जो सूअर खाते हैं वो खा रहा है, घास फूस फलियां। हालेलुया। हमको जब परमेश्वर कुछ देता है तो ये ना सोचिए ग्रांडेड है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड इतना है। वो समय कभी भी किसी के ऊपर आ सकता है। हालेलुया। सो बाइबल बोलती है डोंट वेस्ट योर फूड। अपना खाना जो है व्यर्थ ना करें, उतना ही बनाएं, उतना ही खरीदें, उतना ही पकाएं, उतना ही प्लेट में ले जितना खा सके। वेस्ट कुछ ना हो, खराब कुछ ना जाए, कुछ डस्टबिन में फेंका ना जाए। हम कई बार भर देते हैं डस्टबिन को और कूड़े वाले को बोलते हैं ले जा भाई। सोचा कभी आपका पड़ोसी उसके पास है कि नहीं है? सोचा आपने कोई गांव में, कोई मोहल्ले में, समाज में ऐसा भी है जिसको एक टाइम नहीं मिलता और हम 3 टाइम खाते हैं और उसमें से भी हम बचा देते हैं, कहते हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे लोगों को खाना पसंद नहीं आता, मिलने की तो बहुत बड़ी बात, पसंद नहीं आता। क्यों? मैं ये सब्जी नहीं खाता, मैं ये सब्जी खाती नहीं। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं खाते?
तुम्हें मिल रहा है इसलिए नहीं खाते? उनको पूछो जिनको मिलता नहीं है। कितने हमारे शेड्यूल होते हैं ना, कितने हमारे चार्ट होते हैं, मेन्यू, मैं इसको खाता, इसको नहीं खाता, मैं उसको खाता हूं, उसको नहीं खाता। ये मत बनाना, दूसरे के घर भी गए तो जाके बोलेंगे मैं तो वो खाता ही नहीं, मेरे लिए कुछ अलग से बनाओ। हालेलुया। आप अपने घर में जैसे भी एटलीस्ट किसी के घर में जाके तो एडजस्ट करो। बेचारे के घर में दाल ही है और तुम कहते दाल में खाता नहीं, कहां से लाए हो राजमा? हालेलुया। ये सब हमारी बातें हैं, ये सब हमारी सोच है, ये सब हमारे मन में बनाई हुई योजना युक्तियां जो हम रखते हैं। हमें परमेश्वर के धन्यवादी होना चाहिए हर एक उस चीज के जो उसने दी है। मेरे पास एक वस्त्र, एक जोड़ी वस्त्र है, खुदावन तेरा धन्यवाद, एटलीस्ट है तो सही। मेरे पास दो है, बाइबल कहती है उसको एक दे दे जिसके पास नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा हर संडे नया कपड़ा होना चाहिए, हर हफ्ते हम सिलवा के पहन के जाएंगे, चर्च वाले लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पिछले संडे में तूने यही पहना था। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं, है ना? ऐसे भी लोग हैं, एक बार कपड़ा पहन के दूसरी बार नहीं पहनते। क्यों? लोग नोटिस कर लेंगे पिछली बार पहना था तूने। आपको मालूम है कुछ लोग ऐसे जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, कभी सोचा आपने उनके बारे में? इसलिए बाइबल बोलती है तेरे पास अगर दो जोड़ी है तो एक उसको दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रभु की लॉ है, नियम है। तेरे पास दो रोटी है, एक उसको दे दे जिसके पास, बेचारे के पास एक भी नहीं है। पेट भर के सोने से और फिर बीमार होने से या अपना खाना बच के फेंकने से अच्छा है एक उसको दे दो और तुम कम खा लो, एटलीस्ट तुम स्वस्थ रहोगे, उसका भी बेचारे का पेट भर जाएगा। हालेलुया। सो यहां पर लिखा बाइबल में, अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उससे वे लोग देखकर कहने लगे यह भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। 5 रोटी 2 मछलियों से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भी खिलाया और बाइबल बोलती 12 टोकरी भी बदली, उससे बचा ली। और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा कहते ये निश्चय भविष्यवक्ता है, ये निश्चय वो है जो कम को बड़ा और छोटे को बड़ा और जो कम चीज को बड़ा बना देने वाला और जरूरतों को पूरा कर देने वाला और हर एक की सुधि लेने वाला, ये वही भविष्यवक्ता है। लोगों ने पहचाना यीशु मसीह को उस समय। हालेलुया। मैं आपसे पूछता कि हम मसीह लोग हैं और वो काम करते हैं जो सच में करने नहीं चाहिए, आपको देख के कोई बोलेगा मसीह में हो? हाँ, मान लो आप एक मीटिंग में गए, ठीक है, उदाहरण के लिए, कोई ऐसा नहीं करता होगा ना, करे। आप मीटिंग में गए और वहां लाइन लगी है खाने की और आपने इधर धक्का मारा उधर धक्का मारा, जगह बनाई और घुस गए, मुझे पहले दे दो। और फिर आपने इतना ले लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, आपने इतना ले लिया कि फिर आपसे खाया नहीं गया और सब देख रहे हैं, फिर आप डस्टबिन में फेंक रहे हो। कोई बोलेगा आप मसीह में हो? हाँ, कोई बोलेगा आप क्रिश्चियन हो? सबसे पहले पूछेगा पता नहीं कौन से चर्च में जाते हैं, ये क्या सिखाया इनको, है कि नहीं? हम बाहर वो काम ना करें, हम घर में वो काम ना करें, हम ऐसा अपना जीवन बनाएं, ऐसी हमें नैतिक शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो सामान्य ज्ञान है हमारा ऐसा होना चाहिए, हमें पता हो व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या नहीं। ये तो जनरली कॉमन सेंस की बातें हमें मालूम होना चाहिए। मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूं दूसरों के साथ, मैं कैसे बात करता हूं, ये तो हमें वैसे ही मालूम होनी चाहिए, मसीह में हो चाहे ना हो। बट जब मसीह में और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु को प्रदर्शित करते हैं, हम प्रभु को प्रचार करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, हर काम से। हर काम जो हम घर में करते हैं हम एक तरीके की गवाही देते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं और हमें ये अलाउड नहीं है। आपसे कोई बोले 2 मिनट के काम के लिए झूठ बोल दो, फॉर मेरे पर्पस के लिए झूठ बोल दो, आप क्या बोलोगे? आपको ये बोलना चाहिए भाई तेरा पर्पस चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मसीह में हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं। तेरा चाहे नुकसान लाख का हो चाहे तेरा फायदा लाख हो, मेरा स्वभाव झूठ बोलना नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। यही होना चाहिए ना। अगर आप कहें चल कोई बात नहीं यार, तेरा लाख का फायदा हो रहा है, 2000 मुझे दे दियो, एक झूठ में बोल देता हूं, कोई बात नहीं, तो फिर आप मसीह में थोड़ी, फिर हम मसीह में नहीं है। फिर तो हम तमाम उस संसार समाज के जैसे हैं जो ये काम करता है बड़े शौक और बड़े चाव से। हालेलुया। सो आपको समझ में आ रहा है?
मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैंने बैठ के नोट्स बनाए और मैं आपको कुछ समझाने सिखाने की बात कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। वचन ये कहता है, वचन कहता है ऐसा मत करो, वचन कहता है ये सही है ये गलत है, हमें करना चाहिए अपने जीवन में। सो मेक श्योर अगली बार से जब भी आप कहीं जाएं, घर में हो, बाहर हो, चर्च में, कहीं भी, आप जब भी खाने के प्रति कोई भी काम करें तो मेक श्योर कि खाना खराब ना हो। हालेलुया। उतना ही लो जितना खा सकते हो, उतना ही लो जितना वेस्ट ना हो, और खाने का इज्जत करो, आदर करो, धन्यवाद करके खाओ। खाते हैं धन्यवाद करके, प्रार्थना करके करते हैं खाने से पहले? क्यों करते हैं धन्यवाद प्रभु का? दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद तूने दिया। दूसरा, हम धन्यवाद करके उसे पवित्र करते हैं, प्रभु इसमें से कोई भी अगर नुकसान की चीज है तो वो मेरी बॉडी पे असर ना करे, मैं इस खाने से तृप्त होऊंगा और पोषक तत्व मुझे मिलेंगे और मैं हेल्दी होऊंगा और मैं अच्छे शरीर से तेरी महिमा करूंगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवादी हृदय से हमें जो है भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, बनाते समय, खाते समय, हर बात में। खास करके बहनें, क्योंकि बहनें खाने में जो ज़्यादातर वो इन्वॉल्व होती हैं किचन में, और बनाना, खाना सर्व करना। हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम धन्यवादी हों और जो कुछ भी है प्रभु का धन्यवाद करें। नाक नहीं चढ़ानी चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए ये अच्छा नहीं है, ये मुझे सब्जी पसंद नहीं है, ये मत लेके आना, ये क्यों ले आया। इस बात, ऐसी छोटी बातों से जो है घर में हम कभी लड़ाई ना करें, इश्यूज ना बनाएं, और कभी भी खाने को इतना इंपॉर्टेंट ना। खाना है क्या एक्चुअली? लेट मी आस्क यू, क्या है खाना? भोजन क्या है? मालूम है आपको बाइबल में क्या लिखा है भोजन के बारे में? कोई बताएगा? बाइबल कहती कि खाना पेट के लिए है, ठीक है, इसके अंदर जो जगह है उसके लिए, उसमें डालना है, और पेट खाने के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए बनाए हैं। और फिर परमेश्वर कहता है ये दोनों नाश करूंगा मैं। मत सोचना कि पेट को मैं तंदुरुस्त रखूं, इसमें खाना भरता ही रहूंगा, हमेशा स्टोर करके रख लूंगा, जब अकाल पड़े तो मेरा पेट अपने आप वहीं से खाता रहे, मुझे डालने की। ये दोनों नाश करूंगा, प्रभु बोलता है। पेट खाने के लिए, खाना पेट के लिए। एक ऐसे किसी ने सही कहा कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं। आप किसके लिए जीते बताओ? कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं कि भाई शरीर तंदुरुस्त रखना है तो खाना चाहिए, ट्रू, सही है। कुछ लोग जीते खाने के लिए, भाई खाना ही खाना है, इसलिए प्रभु मेरी 70 साल कर दे, 80 साल कर दे, 90 साल कर दे, आराम से बैठ के चिकन बिरयानी खाता रहूं। हालेलुया। कल मेरे ऑफिस के लोग मुझे वहां ले गए 22 में, मैकडी में। मैं जा नहीं रहा था, वैसे मुझे ले गए, पार्टी थी, ले गए मुझे। मैंने वहां पे देखा सारे जवान लोग, लड़के लड़कियां। कोई ऑफिस से आया है और मैकडी में बैठा है, बर्गर खा रहा है, कुछ और ऑर्डर कर रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। कोई ऑफिस से आया, कोई स्कूल से आया, कोई घर से आया, माँ बाप को पता नहीं है बच्चे कहाँ हैं, वो वहाँ घूम रहे हैं मैकडी में। लोग ऐसे ऐसे ऑर्डर करके खाना पीना जैसे उनकी जिंदगी ही ये है। दैट्स इट ऑल। खा लो जी लो, खा लो जी लो, सिर्फ खाना। देखो लोगों को, संसार के लोगों को, उनके हालात देखो। धन्यवाद देते हैं हम सब मसीह में, और इतना खाने के इंटरेस्ट नहीं रखते हम लोग। मैं नहीं कभी रखता इतना खाने का इंटरेस्ट। मुझसे कई बार कक्कू पूछते हैं क्या खाओगे, मैं बोलता कक्कू दाल चावल बनाओ, सबसे बेस्ट है, बोलता ना। पिछली बार भी आपने पूछा था। कुछ नहीं होता अगर हम बढ़िया खा लेंगे। यहाँ जाएगा और बस उसके बाद कोई स्वाद नहीं है इसका, गले से उतरता है नीचे, कोई टेस्ट नहीं है। कितना नमक था, कितना मीठा था, कुछ टेस्ट नहीं है। सिर्फ हमारी जीविका का ये घमंड है, हमारी आंखें लुभाती हैं चीजों को देख के। आप मार्केट में जाओ, कई बड़े रेस्टोरेंट होटल में जाओ, दिल करता है सारी चीजें ऑर्डर कर दो। क्यों? क्योंकि आंखें जो है ऐसे लुभाती हैं। पर क्या फर्क पड़ता है जब हम वहां से खा के आके हम यही कहते, इससे अच्छा हमने घर में बना के खा लिया होता। बोलते ना, इससे अच्छा हमने इतने पैसे खर्चने से अच्छा घर में बना के खा लिया होता। अक्सर मम्मी ऐसे बोलती है। सो है कुछ नहीं है, बट एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जाल है शैतान का। हमें जाकर लुभा देता है, हमें ऐसा लचीला बना देता है, लालची बना देता है कि हम कई बार पाप कर जाते हैं। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भोजन है क्या? भोजन कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर की खुराक है। और जब तक हमें शरीर में स्वास्थ्य चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये पोषक तत्व हमें खाने हैं। खाया करो, अच्छी बात है, जो मिले खाओ, प्रभु का धन्यवाद। बट
मेक श्योर कि कभी भी खाने के पीछे लड़े ना, कभी भी खाने के पीछे जो घर में क्लेश ना करें, कभी भी ये ना कि मुझे ये पसंद नहीं वो पसंद है। जो कुछ प्रभु ने दिया उसने दिया, आराम से खाओ और वेस्ट ना करो कभी भी, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। ऐसा नहीं है प्रभु अपने लोगों को अच्छी चीजें नहीं देता, देता है। कभी मांग के देखो, वो आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट होटल में लेके जाएगा। देखा है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं कहीं बैठ के खाएंगे। प्रभु वचन में लिखा ना कि वो हमें जो है प्रधानों के साथ बिठाता है, वो बड़े बड़े लोगों के साथ बिठा के खिलाने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देता, बट ये है कि हम खाने को इम्पोर्टेंट ना दें। खाना सिर्फ एक पेट की जरूरत है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हालेलुया। सो मुझे लगता है कि आपको पहली चीज समझ में आएगी कि खाने का जो है दुरुपयोग ना करें। आमीन। दूसरी जो चीज है, हम बात करेंगे हमारे कपड़ों की। हम कपड़े का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाइबल बोलती है कि आदम और हवा जो थे वो कपड़ा नहीं पहना करते थे। जब पाप नहीं था वो कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि महिमा ने उनको ढका हुआ था और उनके अंदर शर्मिंदगी नहीं थी, शेम फील नहीं करते थे। पर जब पाप आया तो आदम पाप करके छिप गया। परमेश्वर बोलता, आदम आदम तू कहां है। आदम बोलता, प्रभु मैं तेरी आवाज सुन के डर गया था, इसलिए मैं बारी के पीछे छिप गया। परमेश्वर बोलता, तुझे किसने कहा। वो बोलता कि मैंने पाप कर दिया और मैं छिप गया हूं। परमेश्वर बोलता, तुझे किसने कहा छिपने को। क्या तूने वही किया जो मैंने मना किया था। हाँ प्रभु मैंने वही किया, मुझे मेरी पत्नी ने कहा और मैंने किया, अब हम दोनों नंगे इसलिए हम छिप गए हैं। बाइबल लिखती है परमेश्वर ने वहां पे एक जानवर की बलि की, एक जानवर को मारा और उसकी चमड़ी से, उसकी खाल से उन दोनों को वस्त्र पहनाए ताकि उनका नंगापन ढांपा जाए। ये तब से चला आ रहा है। पहले जानवरों की खाल से पहनते थे, फिर शायद पेड़ों की खाल से। अब जो है ये मॉडर्न तरीके के कपड़े हम सब के लिए बनाए जाते हैं और हम सब पहनते हैं। कैसा होना चाहिए हमारा पहनावा। पढ़ें पहला तीमुथियुस 2 अध्याय। पहला तीमुथी 2 अध्याय 8 वचन से लेके पढ़ें। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। और यह सॉरी दूसरा तीमुथी है, नहीं पहला तीमुथी है, दूसरा अध्याय है। 8 वचन से। हाँ 8 वचन से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और समय के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। बस हालेलुया, सबको मिला। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 8 वचन से जब पौलुस लिख रहा है कलीसिया को कि हमारा पहरावा कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुने। कहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने, सोना और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियां जो हैं, मैं केवल स्त्रियों की बात नहीं करूंगा, ऐसा मैं स्त्रियां बुरा माने, मैं केवल स्त्रियों की बात नहीं करूंगा, हर एक जन के लिए लिखा बाइबल में। बाइबल कहती है कि स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, सुहावने वस्त्र कौन से होते हैं? डिसेंट वस्त्र, वो वस्त्र जिसको देखकर लोग आपकी प्रशंसा करें, ना कि ये कहें इसको पहनना नहीं आता। वो वस्त्र जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, वो वस्त्र जिससे आपका शरीर ढका रहे, वो वस्त्र जिसको देखकर परमेश्वर भी कहे ये मेरे लोग हैं। वो वस्त्र नहीं जो हम मार्केट में देखते हैं और फिर कहते हैं मम्मी मैंने भी ऐसे ही लेना है।
वो वस्त्र नहीं जो आप मूवीज में देखते हो, जो आप बॉलीवुड में देखते हो और बाद में कहते हो कि भैया जब आपकी दुकान पे ऐसा आए तो मुझे अति से कॉल कर देना। बल्कि आजकल तो आपके मोबाइल में सब कुछ है, ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर कर लेते हो ना। कौन सा कुर्ता आया मार्केट में, कौन सी जीन्स आई है, फटी कहाँ से है, वो आजकल यहाँ से घुटने से फटी वाली जीन्स जो लोग पहनते हैं ना, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। फटी ना मिले तो हम जो घर में पड़ी उसको ब्लेड से फाड़ लेते हैं, एटलीस्ट मॉडल बन जाए ये जीन्स हमारी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हम मसीह में हैं। कहाँ हैं कक्कू, कहाँ हैं हम? आप बाइबल पढ़ रहे हैं? कहीं होता नहीं कुछ खोला। हम मसीह में हैं, इसलिए खाना, पहनना, बोलना, चलना हमारा एक अलग नेचर है, एक अलग स्वभाव है, एक अलग ट्रेडिशन है हमारा। हम संसार को फॉलो नहीं करते। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। अगर हम कहने प्रभु हमारा मन तो नया हो गया, हम चाल नहीं बदलते। हमारा मन तो उस दिन नया हो गया था जब बपतिस्मा लिया, लेकिन चाल तो मैं अपने पड़ोसी के जैसा ही चलूंगा, चाल तो मैं अपने ऑफिस वालों के जैसे चलूंगा। तो प्रभु कहता है तू नई सृष्टि नहीं है, तू अभी भी पुराना है। हालेलुया। मन नया होगा तो चाल चलन तुम्हें बदलना है। मन पवित्र आत्मा के बदलेगा, चाल चलन तुम्हें बदलना है। वो नहीं आके कुछ करेगा। समाज आपके सामने खुला है, हम समाज के अंदर रहते हैं, लेकिन बाइबल बोलती तुम समाज के नहीं हो। किसके हो? यीशु मसीह के हैं। बोलो किसके हम? खून खरीदे हम। कैसे हैं? खून खरीदे हैं। मान जानते खून खरीदना क्या होता है? जब यीशु मसीह ने खून बहाया तो हमारा जो पापी खून था, जो ब्लैक हो गया था, जो काला हो गया था गुनाह की वजह से, उसको निकाल के अलग दूर करके, जैसे आप बाइक की एक्टिवा की सर्विस कराते हो तो क्या करता है मैकेनिक? पुराना ऑयल निकाल देता है नीचे से, ऊपर से नया ऑयल डालता है लाल कलर का, और वो एक्टिवा जो है अच्छी एवरेज देने लग जाती है। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह ने हमारा पुराना खून जो पाप के कारण काला हो गया था निकाल दिया, अपना लहू डाला उसने, और हम अब बोलते हैं हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। अब मैं पुराना नहीं हूं, अब मैं पुराना स्वभाव नहीं रखता, चाल चलन नहीं रखता, अब जो मैं काम पहले करता था वो नहीं करता। अब मैंने जो प्रभु मुझे कहता है वो करता हूं, और मुझ में प्रभु का जीवन है। क्योंकि जीवन किस में? जीवन खून में है। क्यों यीशु मसीह का खून बहाया गया मालूम है? क्योंकि जीवन खून के अंदर है हमारे। हमारा पुराना खून निकला, पुराना जीवन चला गया, नया खून हमें दिया गया, नया जीवन हमारे अंदर आ गया। बाइबल कहती है अब यीशु का जीवन हम रखते हैं। हालेलुया। सो बाइबल बोलती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। जब हमारे घर में अगर क्लेश है ना, लड़ाई झगड़ा है ना, तो हमारी प्रार्थना सफल नहीं है। मैंने कई बार देखा, कभी भी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जरा मरा सी बात हो जाए, बेशक प्रार्थना में बैठा हूं फिजिकली, लेकिन मन कनेक्ट नहीं हो रहा प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि विवाद का जो क्रोध का आत्मा अंदर उमड़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुमने कुछ आज गलत बोला है, किसी को गलत सुना है, गलत हो रहा है तुम्हारे जीवन, पहले इसको दूर करो। इसलिए लिखा है ना मत्ती में, यीशु मसीह बोलता है कि वेदी पर भेंट बाद में लेके आना, पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप करके आ, तब तेरी भेंट ग्रहण होगी। हम सारा दिन अगर इधर उधर घूम के, गलत काम करके, किसी से लड़के, किसी से दुश्मनी निकाल के, किसी को चार सुन के सुना के, शाम को आके प्रभु के हजूर में बैठे, यस प्रभु धन्यवाद तेरा दिन बड़ा अच्छा निकला है, आपको लगता है प्रभु सुनेगा? वो नहीं सुनता। वो बोलता तुम्हारे पाप की वजह से मैंने अपना मुंह घुमा दिया, मैं नहीं सुनता तुम्हारे। जब तू तौबा करके आए, पश्चाताप करके आना, तो मुझसे बात करना, मैं सुनूंगा तेरी। आज मोस्टली लोग क्या करते हैं? बाहर से दिखावे का जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है, अंदर उनका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, ये तो प्रभु ही जानता है। और फिर हम यहूदियों की तरह बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं अगर करते हैं, चौक पे खड़े होकर, मोड़ों में, बाजार में, चिट्टे वस्त्र पहन के, तो यीशु मसीह बोलता तुम पखंडी हो। क्या बोला यहूदियों को उसने? तुम पखंडी हो और पाखंड करते हो। मुझे पाखंडी लोग नहीं चाहिए, मुझे बेशक काला ही वस्त्र पहन के आ जा, लेकिन दिल साफ होना चाहिए अंदर से।
तेरे चिट्टे वस्त्र नहीं देखता चर्च में, परमेश्वर कहता है मैं तेरा दिल देखता हूं कितना चिट्टा है, कितना मेरे साथ तू सही और कितना गलत। प्रभु कहता है मैं वो देखता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें फल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। सो विवादित व्यक्ति जो है वो प्रार्थना ना करे। बाइबल में लिखा है विवाद करने वाला, झगड़ा करने वाला प्रार्थना करता है तो उसकी दुहाई नहीं पहुंचती, बल्कि जब तू प्रार्थना करने आए तो हृदय को शुद्ध कर, मन को शुद्ध कर। और बहनों के लिए लिखा है स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने, सोने, मोतियों, बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को उचित है कि यही किया करें। जो स्त्रियां प्रभु की भक्ति करना चाहती हैं, जो आराधक हैं, जो विश्वास करती हैं, जो प्रभु से प्रार्थनाएं करती हैं, उनका प्रभु का उनको कहना है मैं तुम्हारे बहुमूल्य वस्त्र नहीं देखता, मोतियों से सजे तुम्हारे गहने नहीं देखता, तुम्हारे बाल कितने स्ट्रेट करके आए हो और तुमने क्या क्या करवाया है जाके वो नहीं देखता, बल्कि परमेश्वर के पास आने वाली स्त्रियां सिंपल होनी चाहिए और मन की अंदर की सुंदरता प्रभु देखता है, हमें ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। क्या फायदा चर्च में जाके अगर 9 से लेकर 11 बजे तक हम तैयार ही होते रह गए। हाँ, हमने स्ट्रेटनर किया, हमने ये किया, हमने वो किया, कपड़े प्रेस किए और 11 बजे चर्च पहुंचे और आराधना खत्म। आपको लगता है परमेश्वर खुश होगा? आपको लगता है आप कुछ लेके जाओगे? आप आओगे, आप 10 को दिखाओगे मैंने क्या क्या किया आज, पर प्रभु से कुछ नहीं लेके जाओगे। मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, इस शक में मत रहना। प्रभु हमारी सुंदरता देखता है। सुंदर तो हम है ही सारे, उसने बनाया, वो खुद जानता है कितने सुंदर है, बट बाहरी सुंदरता से बढ़कर वो अंदर की सुंदरता देखता है। हमारा मन कैसे है उसके साथ, हमारा स्वभाव कैसे है उसके साथ, हमारे बोल कैसे हैं एक दूसरे के प्रति, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। बेशक पड़ोसी ना जाने, माँ बाप ना जाने, पास्टर ना जाने, लेकिन वो जानता है, क्योंकि वो किसी से दूर नहीं है, वो अंदर ही रहता है, कण कण के अंदर है, वो हर जगह मौजूद है। वो हम कितना छिपाएंगे अपने आप को, कितना दिखाएंगे लोगों को, देखो मुझे, मैंने इतने पैसे खर्च किए पिछले सप्ताह। लोगों की आज हैबिट बन गई है, पैसे खर्च किए आके स्टेटस डालेंगे बड़ा सा खींच के और 10 को और बताएंगे देखो हम क्या करके आए पिछले सप्ताह। हाँ, देखो हमने ये खाया, देखो हमने ये खरीदा, देखो हमारे घर में ये चल रहा है। ये सारे किसके कल्चर है, ये सारे किसके स्वभाव है? ये उन लोगों के जो वेले हैं। अरे आपके पास कहाँ इतना टाइम है ये सब करने का? आप कुछ अच्छा करो ना प्रभु के लिए, आप कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताओ ना प्रभु के साथ। आप खुद प्रभु के साथ घुटने में बैठो ना, तो जो प्रभु करेगा वो बताने की जरूरत नहीं है, खुद दुनिया देख लेगी क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, है कि नहीं है? मैं अगर घुटने टेक के प्रभु के साथ बैठता हूँ, प्रभु मुझे आशीष देगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, खुद दुनिया देख लेगी क्या किया प्रभु ने मेरे लिए। लेकिन सवाल ये क्या मैं बैठता हूँ, बैठूंगा तभी ना मिलेगा। मैं इधर उधर के स्टेटस डालता रहा हूँ, उसकी फोटो खींच के डाल दो, उसकी डाल दो, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। प्रभु कहता मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, जिस दिन मैं आऊंगा तो देखूंगा। हालेलुया। सो बाइबल कहती है पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। ये अलग टॉपिक है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, है ना, ये अलग बात है। पर बात ये है कि परिवार परमेश्वर ने बनाया कि नहीं बनाया? परिवार परमेश्वर ने बनाया। बाइबल बोलती परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की है। आदम को बनाया परमेश्वर, बनाने के बाद कहता है इसका अकेला रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, मैं इसके लिए एक सूटेबल पार्टनर बनाऊंगा और मैं इसके लिए एक ऐसी स्त्री बनाऊंगा जो इसके साथ खड़ी रह सके। ये दोनों एक तन होंगे और ये एक दोनों की सहायता मदद करेंगे। इसलिए बाइबल बोलती आदम को सुला के उसकी पसली में से, उसके यहां से बीचों बीच शरीर में से जब एक पसली निकाल के नारी को उत्पन्न किया, तो परमेश्वर कहता है ये तेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है। जब तक परमेश्वर इसे अलग ना करे, कोई इसे अलग ना करे। हालेलुया। हमारा परिवार जो है स्टैब्लिश होना चाहिए। हमारा परिवार जो है वो एकता, यूनिटी में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है स्त्री कुछ और कह रही, नहीं मुझे तो यही चाहिए, पति कह रहा है इतना बजट नहीं है इस बार, पत्नी कहती मैं तो रोटी खाऊंगी तब जब ये घर में आएगा।
और वहां पे क्लेश है, अलग हो गए, फूट पड़ गई, बंटवारा हो गया, पत्नी अलग खींच रही, पति अलग खींच रहा है। बाइबल लिखती है जिस घर में फूट होती है उस घर में बरकत नहीं होती। घर में बरकत आशीष देखना चाहते हो तो पत्नी के साथ एक मन होना जरूरी है। पति और पत्नी को इकट्ठे बैठ के डिस्कशन करना जरूरी, कोई भी चीज के प्रति क्यों ना हो। आपने छोटी सी चीज खरीदनी क्यों ना हो, बैठो डिस्कशन करो, इतना मेरा बजट है, ये चीज जरूरी है अगर कि ये लेनी है, ले के ना ले, तुम अपनी राय रखो, वो अपनी राय रखे, जो सही निचोड़ निकलेगा वही करो, जिसमें शांति है तुम्हें, जिसमें ऐसा ना हो कि पत्नी भी किलकती रहे, जिसमें ऐसा ना हो कि पति खरीदने लेने के बाद किलकता रहे कि किसने तो मैं भरूंगा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है? हमारा परिवार परमेश्वर का हिस्सा है, हम उसकी प्रजा है, उसके लोग हैं। अगर पृथ्वी पे हमें अपने घर बसाने ना आए तो स्वर्ग का घर परमेश्वर नहीं देगा अनरिस्पॉन्सिबल लोगों को। मत सोचो परमेश्वर ऐसे हैंड ओवर कर देगा, मत सोचो यीशु मसीह बोल के क्या जगह तैयार करता हूँ मेरे घर वाले की चाबी मुझे दे देगा प्रभु। वो बोलता है मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, लेकिन दूंगा उन्हीं को जो विश्वास योग निकलेंगे, जो खरे निकलेंगे। बाइबल में लिखा है जो अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो वो कलीसिया में प्रबंध करना ना सिखाए किसी को। जिसको अपना घर चलाना ना आता हो वो कलीसिया में अगुवाई ना करे खड़ा होकर कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर होता है तुझे तेरा परिवार दिया, उसकी स्थापना सही से कर, उसकी रक्षा सही से कर, उसको सही से चला, ये तेरी पहले जिम्मेदारी है। जब तू इसमें सफल हो जाएगा फिर मैं तुझे और जिम्मेदारियां दूंगा। हालेलुया। सो दूसरी जो चीज है वो वेयरिंग, हमारा वेयरिंग स्टाइल जो है, कपड़े, बाल, गहने, गिट्टे, जो कुछ भी है, प्रभु कहता है कि इन सब से मत अपने आप को संवारो सजाओ और ये सोचो कि इसके पहनने से, इसके ओढ़ने से मैं एक सुंदर स्त्री हूं या सुंदर पुरुष हूं या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। इससे बेटर है आप अपने दिल को सजाओ, आप अपने मन को सजाओ, आप अपने आप को अंदर से प्रभु के वचन से संवारो, ताकि लोग जब आपकी बातें सुने, आपके काम देखें तो वो आपके बनाने वाले की प्रशंसा करें, ताकि वो जाने कि यस हाँ तुम में, तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहता है। कैसे पहचानेंगे किसी को कि ये परमेश्वर में है कि नहीं है? आपके चेहरे पे तो कहीं कुछ नहीं लिखा, ना मेरे लिखा है। आपके अंदर से जो बाहर आता है वो बताता है आप कहाँ हो। अगर मैं हमेशा गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूं, हमेशा चिढ़ता हूं, गुस्सा करता हूं, गालियां देता हूं और दूसरों को नीचा ऊंचा दिखाता हूं, बोलता, दैट मीन्स मैं फिर सही नहीं हूं प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर आएगा। मेरे अंदर नफरत है तो नफरत ही बाहर आएगी, मेरे अंदर प्रेम है तो प्रेम बाहर आएगा, मेरे अंदर अगर इज्जत है, किसी की रिस्पेक्ट है तो अपने आप मुंह से, मेरे शब्दों से बाहर आएगी, तो आप पहचान जाओगे इसके अंदर भी यही है। लेकिन जिसके अंदर जो है वही बाहर आता है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि तुम खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते कि तुमने ये खा लिया वो खा लिया तो अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गए, बल्कि जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है कि नहीं है? यशायाह नबी 3 अध्याय, एक वचन और पढ़ेंगे। यशायाह नबी का 3 अध्याय 16-17 वचन। यहोवा ने यह भी कहा है क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। बस क्या कह रहा है पुराने नियम का परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए? कह रहा है यहोवा ने यह भी कहा है क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती, सर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। हालेलुया। जो स्त्रियां प्रभु की उपस्थिति में प्रभु जानकर नहीं खड़ी रहती, नहीं चलती, हाँ, और लिखा घमंड करती और आंखें मटकाती, मुझे नहीं मालूम ये क्या होता है, बाइबल कह दी
बाइबल कहती है मैं उनके सर को गंजा करूंगा का मतलब वो जो सोचती है कि हमारी इज्जत इसके साथ है, हम सुंदर इसके साथ दिखती हैं, वो आपकी चीज प्रभु छीन लेगा तो सुंदरता किससे रहेगी? हालेलुया। प्रभु ने अगर ये जो चेहरा मुझे और आपको दिया, ये प्रभु ने दिया, प्रभु ने बनाया हमें, और बाइबल कहती है उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ये चेहरा अगर बिगड़ गया, ये चेहरे का रंग खराब हो गया, ये चेहरे की शेप खराब हो गई, तो आपका पहरावा और गहना और आपका ठुमक ठुमक के चलना और आपका जो है आंखें मटकाना कहां रहेगा फिर? आज कितने लोग हैं जो इस बात का घमंड करते हैं कि हम सुंदर हैं। प्रेज़ गॉड, आप सुंदर हो, धन्यवाद, प्रभु ने आपको बनाया सुंदर। बता कर प्रभु आपको सुंदरता के बदले में बदसूरत कर दे तो क्या करोगे? हाँ, कभी भी चेहरा तो बदला जा सकता है ना, जिसने बनाया वो तो बदल सकता है, मिस्त्री तो वही है। आपने देखा कई लोगों को, नो मैटर कितने सुंदर थे वो, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, चेहरे की सुंदरता गई। अब ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, स्किन ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन, ये और तीसरा। वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके पास बहुत पैसा है। परमेश्वर ने सुंदरता दिया तो क्यों ना उसकी भलाई के लिए इस्तेमाल करें, बुराई कामों के लिए क्यों? प्रभु ने सुंदरता दी तो क्यों घमंडी क्यों करना, नम्रता क्यों नहीं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे जो कुछ दिया मैं इससे ही तेरी महिमा करूंगा। मेरे पास अच्छी आवाज है, मैं गीतों को गा के तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे पास टैलेंट है बजाने का, मैं बजा के तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे पास टैलेंट है बाहर जाने का, ये काम करने का, वो काम, मैं हर एक चीज से जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं प्रभु तेरी प्रशंसा करूंगा और जो कुछ मुझ में है वो तेरे नाम की बड़ाई करेगा। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हाँ, ऐसे कितने लोग जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, ऐसे कितने लोग जिन्होंने अपने सुंदरता की वजह से दूसरों के सामने ठोकर रखी, और वो बंदे तुम्हारे इन शब्दों की वजह से, तुम्हारे इस घमंड की वजह से, तुम्हारे इन कामों की वजह से वो आज तक प्रभु में नहीं आए, क्योंकि वो बोलते कि प्रभु के लोग अगर ऐसे हैं तो फिर हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत क्या है? तो ठोकर का कारण कौन बना? हम बने, हमारी सुंदरता बनी, हमारा घमंड बना, हमारा टैलेंट बना, हमारा कोई भी ऐसा चीज जो प्रभु के नाम को महिमा नहीं देता, जो प्रभु के नाम की प्रशंसा नहीं करता, वो दूसरों के लिए ठोकर का ही तो कारण है। इसलिए प्रभु इस्राएली औरतों को कहता है, इस्राएल की स्त्रियां घमंड करती है, ऊंचे और सर ऊंचे किए आंखें मटकाती। प्रभु कहता है कि उसके सामने दीन बनो, नम्र बनो। क्या कहता है? दीन बनो, नम्र बनो, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब बेस्ट बनाएगा। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। सोच के देखो, जिसका सामना परमेश्वर करे, क्या वो कभी सफल होगा? इंसान करे तो आप लड़ लोगे, पड़ोसी करे तो लड़ लोगे, पर बाइबल बोलती घमंडी का सामना खुद परमेश्वर करता है, और जिसका सामना परमेश्वर करे वो स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया, वो स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए घमंड से थोड़ा सावधान रहने का, अपने आप को प्रभु के हाथों में देने का। एक और चीज के बारे में सीखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 24 और 25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। जो हमें करना है मसीह में, मैं वो आपको बताता हूं। जो हमें करना है, जो नहीं करना वो बता दिया आपको। अब बाइबल बताती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। क्या किया करो? एक दूसरे को समझाया करो, एक दूसरे को सिखाया करो, इकट्ठे बैठा करो, लिव इन यूनिटी।
और जाओ जो प्रभु कहता है उस दिन को आते देखो। कौन से दिन को? कौन सा दिन आने वाला है? हाँ, किसी को मालूम नहीं? एक दिन आने वाला है जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हाँ, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। हम सब जितने मसीह में, बाइबल बोलती तुम्हारे लिए एक ही उम्मीद है, और उम्मीद वो है कि वो बादलों में आ रहा है। हम सब उसका इंतजार करते हैं। बाइबल कहती जब जब उस दिन को नजदीक आते देखो। आप हर दिन रात को सोते सुबह उठते हो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु एक दिन कम हो गया। अब जब भी रात को सोते सुबह उठते हो, आपको प्रभु ने रात भर संभाला, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे आगमन में एक दिन और कम हो गया। हम अपने बच्चों के दिन गिनते ना, ये महीने का हो गया, ये साल का हो गया, इसका बर्थडे आ रहा है, इसकी एनिवर्सरी आ रही है। वो दिन तो गिनते गिनते हम, उस दिन को भी तो गिनो जो आ रहा है। उस दिन को भी तो याद रखो जो दुनिया का सबसे भयंकर दिन होगा। उस दिन की भी तो कम से कम अपने जीवन से तुलना किया करो। जो दिन बाइबल बोलती आ रहा है, ऐसा दिन न कभी था ना होगा इसके बाद, वो दिन आ रहा है, और उस दिन के हम सब गवाह होंगे। क्या होगा उस दिन आपको सब मालूम है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो दिन होगा जब कलीसिया बादलों पे उठा ली जाएगी। वो दिन होगा जब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारी दिशाओं से लोग जो हैं प्रभु के स्वर्गदूतों के एक शब्द से सब उठा लिए जाएंगे। और हम सब, बाइबल बोलती है, जो विश्वास में हैं, जो धीरज धरते हैं, जिन्होंने अपने आप को उद्धार में जिनका उद्धार हो गया, वो सब बादलों पर यीशु मसीह को मिलेंगे। 24 वचन लिखा, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। तो कितने लोग चिंता करते हैं दूसरे के खाने की? तो बहुत हम चिंता करते हैं। तूने खाना खाया? कई बार ना भी खाया तब भी तो थोड़ा और खा ले, तो थोड़ा और खा के जा। कितने लोग चिंता करते हैं तेरा उद्धार हुआ? कितने लोग चिंता करते तूने शांति पाई? कितने लोग चिंता करते तेरा जीवन सही है मसीह में? कितने लोग चिंता करते हैं अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, मित्रों की, जिनके साथ हम घूमते, जिनकी हम बड़ी चिंता करते हैं। खाना खाया नहीं खाया, बाबू ने वस्त्र पहना नहीं पहना, लेकिन क्या आपने बाबू को पूछा, बाबू तूने उद्धार पाया? हाँ, बाबू तूने मुक्ति पाई? बाबू आगे जब जाएंगे हमारे साथ मिलोगे वहां पे? आप पता चले बाबू यही रह जाए। हालेलुया। सो बाबू की चिंता किया करो सबसे ज्यादा, उसकी आत्मा सेव है कि नहीं है। वस्त्र तो बाबू खुद खरीद लेगा, खाना तो बाबू खुद खा लेगा, समझदार है। बट क्या बाबू ने उद्धार पाया? चिंता किया करो। बाइबल बोलती है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। बाइबल बोलती है जब जब इकट्ठे बैठो चिंता किया करो एक दूसरे की। मेरा घराना उद्धार में है, मेरा घराना शांति में है, मेरा घराना अच्छे कामों में है कि नहीं है। पता चले मैं कुछ और करता रह जाऊं, घराना कहीं और चला जाए, और प्रभु जब पूछे तेरा परिवार कहां है, तो मेरा मुंह जो है चुप हो जाए। जब प्रभु पूछे तेरा परिवार कहां है, पूछा था ना किसी से प्रभु ने ऐसा? किससे पूछा था? जो बाइबल में पहला मर्डर हुआ था, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, और बाइबल बोलती जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है, चुप हो गया। और प्रभु बोलता है उसका खून जो है चिल्ला रहा है, उसका खून न्याय मांग रहा है, कहां है तेरा भाई? वो बोलता है मैंने अपने भाई का ठेका लिया। प्रभु बोलता है हाँ ठेका है तेरा भाई है ना, तुझे पता होना चाहिए कौन से कामों में है। आज लोग जो है अपने भाई, परिवार की, बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं करते। जाने दो, सुबह गए हैं, एक्टिवा उठा के आ जाएंगे रात के 9-10 बजे। कभी पूछा वापस आने पे कहां थे तुम? आज लेट हो गए, किस लिए लेट हो गए पूछा कभी? हस्बैंड गया है, आ ही नहीं रहा 2 दिन से ऑफिस से, बोल रहा काम है। कभी पत्नी ने पूछा कौन सी मीटिंग में थे तुम? हाँ, पत्नी घर से गई है, किराया ले गई थी 2 दिन का, वापस नहीं लौटी। कभी आने पे पूछा कहां सैर करके आई हो? नहीं पूछोगे तो प्रभु पूछेगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। पूछा करो अपने परिवार की, एटलीस्ट चिंता किया करो। क्या मेरा घराना, मेरा परिवार प्रभु में सुरक्षित है? क्या मेरे लोग सही राह पे चल रहे हैं? क्या जवान बच्चे घर से बाहर निकलते हैं? पूछा उनको किस संगति से आए हो, किन लोगों में बैठे थे, किन लोगों के साथ खा पी रहे थे? नहीं पूछोगे, वो इतने बिगड़ जाएंगे, एक दिन उनका वापस आना मुश्किल हो जाएगा और प्रभु आपसे हिसाब लेगा। मैं बाप आपको बता रहा हूं आज ही,
तुम्हारा बच्चा अगर बिगड़ गया, नशे में चला गया, गलत संगति में पड़ गया, जुआरी बन गया, शराबी बन गया, प्रभु सबसे पहले तुमसे पूछेगा, क्या तुमने कभी सिखाया था उसे? क्या कभी उससे सवाल जवाब किए थे? क्या कभी फैमिली में गेट टुगेदर बैठ के अपने परिवार की चिंता की? या केवल इतना फर्क था, बच्चा मेरा क्या बस कमा के आएगा, मुझे नहीं मालूम, उसकी सैलरी तो आती रहती है इस अकाउंट में महीने में। सैलरी आना जरूर, सैलरी आना बहुत नहीं है। आपका बच्चा कहां जा रहा है? आपके बुजुर्ग कहां हैं? माँ बाप को बच्चों ने कभी पूछा? हाँ, कैसे बच्चे बिगड़ते हैं मालूम आपको? कैसे लोग जुआरी नशेड़ी बन जाते हैं मालूम आपको? कैसे बंदा एक सिगरेट से शुरू करता है, आज इतना बन गया कि पैकेटों के पैकेट खाली कर रहा है? कैसे एक बंदा एक पैक से शुरू किया था, आज बोतलें बोतलें खाली कर रहा है मालूम है? एक ही चीज से शुरू किया था उसने, और जिस दिन आपने उसको देखा था एक ही काम करते, आपने डांटा नहीं उसे, आपने उसके दो थप्पड़ नहीं मारे खींच के कि ये कहां से सीख के आ गया, बल्कि आपने कहा बेटा अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा किया करो लेकिन कर लिया करो। मतलब कोई बात नहीं कर दिया तो लेकिन थोड़ा करना, आपने इतना ही बोला। मालूम है थोड़ा करते करते वो ज्यादा कब हो गया आपको मालूम ही नहीं पड़ा। अब आप कहते हैं जी प्रार्थना करो हमारा पति पीना नहीं छोड़ता, प्रार्थना करो हमारे बच्चे जो पब और क्लब में जाते हैं रात को, प्रार्थना करो हमारे बच्चों के यार दोस्त नहीं छूटते। जब यार दोस्त पहली बार घर में आए थे, यार दोस्त ने पूछा था कि किस रिश्ते से आया? जब यारों दोस्तों को आपके बच्चे घर में लेके आपने पूछा कि क्या रिश्ता है इनके साथ? माँ बाप ने बोला कोई बात नहीं, दोस्त है इतना तो चलता है। आपको पता नहीं लगेगा कि वो बच्चा कब इतना बिगड़ गया कि अब रहता ही दोस्तों में, घर आता ही नहीं है वो। कलीसिया, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, चर्च, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, हिसाब मांगेगा परमेश्वर। कैन और हाबिल से परमेश्वर ने सवाल किया कहां है तेरा भाई? बाइबल बोलती मुंह चुप हो गया, बंद हो गया इसका। हमसे यीशु मसीह ने अगर ये पूछा, क्या जवाब देंगे हम? ये बोलेंगे कि प्रभु हम तो कमाने और खाने में लगे थे, बच्चे कहां गए पता ही नहीं चला। प्रभु बोलेगा कमाने खाने के लिए तो मैं रोज देता था, कब भूखे सोए थे तुम? कब तुम्हारे तन पे वस्त्र नहीं था? रोज देता था मैं। लेकिन परिवार कहाँ है जिसकी मैंने स्थापना की? वो बच्चे कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए? वो माँ बाप कहाँ हैं जिनके घर में तुम्हें मैंने जन्म दिया कि इनकी पालना पोषणा करना? मांगेगा प्रभु हिसाब। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने परिवार जोड़ा है, बनाया है, और परमेश्वर जो है इसकी चिंता करता है। एक आखिरी वचन और पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, का 1 और 2 वचन पढ़े कोई जन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आमीन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता। पौलुस जेल में बंद होकर ये विनती कर रहा है कलीसिया से कि क्या करना चाहिए। वो जेल में है, कैद में है। वो कहता मैं प्रभु के लिए बंदी हूं लेकिन मेरा हाथ और कलम नहीं रुके, मैं अभी भी तुम्हें लिखता हूं, ये काम किया करो बाहर। क्या बोल रहा हूं? वो बोलता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सारी नम्रता, सारी दीनता, प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लो। हमें बहुत सारे लोग आके चिढ़ाएंगे, हमें बहुत सारे लोग आके कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये अच्छा ये भला है, अरे दुनिया भी तो कर रही, समाज भी तो कर रहा है, तुम कर लोगे क्या होगा? लेकिन बाइबल बोलती सह लो उनकी, सुनो सबकी, करो मन की। बहुत सारे लोग एडवाइस देते, फ्री एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं हमारे मोहल्लों में, नगरों में। कॉल भी खुद करेंगे, एडवाइस भी देंगे, और फिर जिस दिन हमारा जुलूस निकलेगा हंसने वाले भी वही होंगे, मालूम? इसलिए सुनो सबकी लेकिन करो वो जो सही है। फ्री एडवाइस देने वाले बहुत हैं, लेकिन आपका जीवन कहां जा रहा है उस एडवाइस से, ये परखने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुद्धि दी है। मैं और आप कहां होंगे उस काम को करके, रिजल्ट क्या होगा ये सोच के हर काम करना। इसलिए बोलता है अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इसका 25 से 32 भी पढ़े, 4 अध्याय का 25 से। कुछ और बातें हैं जो हम कवर करेंगे। हाँ, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे।
वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। बस अब कुछ और बातें हैं। बाइबल बोलती झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ हम पड़ोसी से ही बोलते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है बाइबल में ऐसा लिखा है, सच पड़ोसी से बोलो, इसका मतलब झूठ हम पड़ोसी से ही बोलते हैं। पड़ोसी को कुछ भी कह दो, मैंने ये खाया आज, क्या फर्क पड़ता, देख रहा है मैंने इतने का लिया, ये दुकान पे थोड़ी ज्यादा रेट पूछने। बाइबल बोलती है कि हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पड़ोसी से झूठ इसलिए मत बोलना कि वो बगाना पराया, वो तुम्हारा ही एक हिस्सा अंग का, वो भी प्रभु का हिस्सा है। प्रभु सर है तो हम सब उसके अंग हैं, इसलिए पड़ोसी को कभी झूठ नहीं बोलना, कभी पड़ोसी की चुगली नहीं करना, कभी पड़ोसी की बदनामी नहीं करना, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा प्रभु का ही जन है। हो सकता है वो खराब हो, पर तुम सही बनो उसके साथ। हो सकता है वो तुम्हारी चुगली करता हो तीसरे से, पर तुम उसकी हमेशा भलाई किया करो। और क्या लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त हो जाने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। बाइबल ये नहीं कहती क्रोध ना करो, बाइबल कहती क्रोध करो पर सूर्य अस्त हो जाने तक मैटर सॉल्व हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद जब तुम प्रभु के पास जाओगे और अगर वो क्रोध बना रहा तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हाँ, और वो क्रोध अगर ज्यादा बढ़ता क्या बना रहा तो क्रोध बढ़ने से अंदर की हड्डियां जलती हैं हमारी, तुम बीमार हो जाओगे, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। तुम क्रोधित बने रहोगे, वो क्रोध जो है दूसरा मोड़ ले लेगा, वो लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। फिर इसलिए बाइबल बोलती क्रोध करो अगर कोई मैटर है, पर शाम तक क्रोध ठंडा हो जाए, सॉल्व कर लो मैटर को। हालेलुया। फिर कहती बाइबल, और शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। अब में से कितने लोग परिश्रम करते हैं? करते हैं? हम सब परिश्रम करने वाले हैं, बिना परिश्रम के कुछ नहीं है। बाइबल बोलती जो परिश्रम ना करे वो खाना ना खाए, लिखा है बाइबल में। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते हैं मैं बैठे पे पड़ा हूं, मेरे थाली यही ले आओ, मैं उठ के नहीं आ सकता किचन में, माँ ने बना तो दिया, माँ तो बोल रही बेटा बन गया खा ले, बेटा बोल रहा मम्मी बेड से किचन की जो दूरी है मैं नाप नहीं सकता, मेरे बेड पे दे दो। बेटा वहीं खा रहा है, वहीं हाथ धो रहा है, और वो इतना आलसी हो गया कि अब वो बाइबल बोलती कि जो पॉवर्टी है, गरीबी आने का जो एक कारण है वो आलस है। जो बंदा परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, बाइबल बोलती वही टुकड़े मांगेगा, मैं धर्मी जन को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। बाइबल में ऐसा लिखा है। जो बंदा परिश्रम नहीं करता, हम दूसरे के घर गए, हम जाके बैठ गए, हाँ जी हम मेहमान हैं, तुम बनाओ तुम परोसो, हम बैठ के खाएंगे, हम मेहमान हैं, हाथ नहीं तोड़ेंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे हम। बाइबल बोलती है अपने हाथों से परिश्रम करो फिर खाओ, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। सो जितने लोग ऐसा करते हैं, कृपया आप ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आज तो आप जा रहे, आपको कोई 2 दिन नवाजेगा, 3 दिन नवाजेगा, चौथे दिन आपका चेहरा देखेगा, कब जाएगा भाई तू यहाँ से आया, तो तू मेहमान बन के जाएगा कैसे तू? सो मेहमान सिर्फ 2 ही दिन का होता है, 2 दिन उसकी सेवा ठीक है, लेकिन तीसरे दिन अगर हम 2 से ज्यादा किसी के घर रुक रहे हैं तो उसको बोलो दीदी मैं तेरे साथ किचन में काम करवाऊंगी, भैया जो तू काम कर रहा है मैं उसमें हाथ बटाऊंगा, क्योंकि मैं मेहमान नहीं है, मैं 2 दिन से ज्यादा हो गया हूँ, सो मैं खुद मेहनत करके खाऊंगा, एटलीस्ट तुम पका दोगे ठीक है, मैं वहां से लाके खुद बैठ के खाऊंगा, इतना तो कर सकता हूँ मैं। हमने से कितनों की ऐसी आदत है, दूसरे के घर में जाते हैं, पार्टी थी, प्रेयर थी, कुछ था, खाना बनाया, सबने खाया, बर्तनों का भंडार लगा, और हम जवान हैं, हमने अपने हाथ धोए और ठीक है धन्यवाद हमें प्रार्थना में बुलाने के लिए हम जा रहे हैं, वो बेचारी आंटी जिसने बुलाया था वो बूढ़ी है, बुजुर्ग है, पति से पहले लग रही है, वो बर्तन धो रही है। हाँ, वो 1 घंटा बर्तन धोएगी और याद करेगी क्या प्रार्थना थी हमारे घर में, क्या मीटिंग रखवाई थी हमने, आए मेहमान खा के चले गए, या तो हम कर रहे हैं जो बर्तन धो रहे हैं, अब झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे। हाँ, हालेलुया। बाइबल बोलती परिश्रम करो, खास करके हम जवानों को सीखना चाहिए, यदि किसी के घर भी हम जाएं तो ठीक है वो मेहमान नवाजी कर रहा है, हमारी अच्छी बात है, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाए तो हम उसके साथ हेल्प करें, मदद करें, करना चाहिए हमें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि
भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, चोरी ना करें। हम कई बार जब चोरी की बात करते हैं तो आपको लगता है चोरी का मतलब जैसे कुछ चुरा के ले गया कोई। चोरी का बहुत सारे मतलब, कई तरीके की चोरी है। हम दशमांश नहीं देते, बाइबल बोलती वो भी चोरी है। हम प्रभु को समय नहीं देते, 10वां हिस्सा समय का नहीं देते, वो भी चोरी है। हमें जो समय पे करना था हमने नहीं किया, वो भी चोरी है। कई तरीके की चोरी है। चोरी ना करे, चोरी करने वाला अब चोरी ना करे। बाइबल कहती तुम नई सृष्टि हो, अब तुम वफादार बनो, अपने स्वामी के वफादार बनो, क्योंकि वो चोरों को लेने नहीं आएगा। वो बिना दाग बिना झुर्री की कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जो अपने आप को सजाती और संवारती है, बहुमूल्य गहनों और वस्त्रों से नहीं, परमेश्वर के वचन से जो अपने आप को संवारती है कलीसिया, जो अपने आप को धो के यीशु मसीह के लहू में नई बनती चली जा रही है। डेली एवरीडे प्रार्थना लेवल बढ़ता चला जा रहा है, वचन पढ़ने का समय बढ़ता है, डेली एवरीडे वो ग्रोथ कर रही है। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। फिर लिखा है यदि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति का कारण हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कोई गंदी बात, कोई अपशब्द, कोई शापित वर्ड, कोई ऐसा शब्द जो दूसरे को नकारात्मक, जो दूसरे को गिराता है, जो दूसरे को क्या करता है, बिल्ड नहीं करता बल्कि गिराता है। बाइबल बोलती ऐसा शब्द कोई भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरे की उन्नति करे। मैं जानता हूं कमियां हम सबके अंदर हैं। हम एक दूसरे की कमियां ढूंढे ना तो हजारों पॉइंट लिख के इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है। हम सबके अंदर कमियां हैं और हम सब अपनी अपनी कमी जानते हैं। एक किसी ने ऐसे गेम खिलाया, एक मैंने ऐसा वीडियो देखा, गेम खिलाया किसी ने, और उसने ना सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दे दिया फुला के, और एक एक वो पिन दे दी, टूथपिक। अब वो बोलता है कि गेम ये है, समय बांध दिया, इतने से स्टार्ट होगा, इतने में चलेगा। गेम ये है कि अपना अपना गुब्बारा बचाना है, ठीक है, और जिसका लास्ट तक बच गया गुब्बारा वो विनर है, वो जीत गया। अब हर बंदा अपने टूथपिक से दूसरे का गुब्बारा फोड़ रहा है, इसका फोड़ रहा है, उसका फोड़ रहा है, इसका फोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बच जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। जब गेम ओवर हो गया, जिसका बच गया गुब्बारा, गेम खिलाने वाले ने बोला मैंने आपको आपका गुब्बारा बचाने के लिए बोला था, दूसरे का फाड़ने के लिए नहीं बोला था। क्या मतलब इसका? हम दूसरे का मजाक उड़ाना, निंदित करना, दोष लगाना, उसकी गलती निकालना बड़ी जल्दी करते हैं, बट अपना, व्हाट अबाउट मी, अपना हम कभी नहीं देखते। हमें आदत है दूसरों को नेगेटिव बोलने की, आदत है दूसरों को नीचा दिखाने की, आदत है कमियां निकाल देने की, बट वही कमियां शायद हमारे खुद के जीवन में हो। सो बाइबल बोलती है कि तुम वही शब्द बोलो मुझसे जिससे दूसरे की उन्नति हो, दूसरे का जीवन बिल्डअप हो, ना कि किसी को गिराओ, ना कि किसी को नीचा दिखाओ, ना कि किसी की बदनामी करो। ये सारी चीजें हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है ये एक मसीह के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। 5 के 10-11 में भी ऐसा लिखा, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। इफिसियों 5:11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। 10 में लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, कभी हमने जब प्रार्थना की है तो प्रभु से पूछा है, प्रभु मुझे कम से कम वो बता जो तुझे भाता है, जो तुझे अच्छा लगता है। हम बहुत सारी लिस्ट लेके आ जाते हैं प्रभु के सामने, प्रभु ये वो ऐसा वैसा। मेरे ख्याल से प्रभु कभी सुनता भी नहीं होगा, कान भी नहीं लगाया हो, प्रभु तू बोलता रहे यार जो बोलना है, जब मैं बताऊंगा तब सुनियो। प्रभु के सामने जब जाए कुछ ना बोले, बेशक आपके मन के अंदर जो है वो प्रभु जानता है। हन्ना को देखा आपने? हन्ना ने जब प्रार्थना की, बाइबल बोलती है उसके लिप्स हिलते थे बट आवाज नहीं आती थी क्या मांग रही है। जो मंदिर का प्रीस्ट था वो आया, कहता तू दोपहर में दारू पी के आई है, तेरी आवाज नहीं आ रही और लिप्स हिल रहे हैं, रो रही तू। वो कहती मैं दारू पी के नहीं आई, मैं दिल की दुखिया हूं, और मेरे दिल के अंदर जो चल रहा है, मैं जरूरी नहीं समझती कि प्रभु से सुने। मैं जानती हूं मेरा परमेश्वर दिल को जांचता है, और मेरे अंदर से निकलने वाले शब्द को वो अंदर ही से जान लेता है। तो वो प्रीस्ट कहता है ठीक है, जैसी तेरी दुआ है प्रभु तेरे लिए सुने और उत्तर दे। बाइबल बोलती है उसने एक बेटा मांगा प्रभु से कि प्रभु मेरी दरानी जेठानी मुझे ताने मारती, मुझे एक बेटा दे, मेरे बांझपन को खत्म कर,
और अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसे जिंदगी भर तेरी सेवा करने के लिए दे दूंगी। बाइबल बोलती परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, चाहे उसकी आवाज बाहर नहीं आई, सुना और उसे एक बेटा दिया। आज हम जब प्रभु के सामने जाए ना, बेशक आप मुझसे ना मांगो, बस दिल खोल के रख दो प्रभु के सामने, प्रभु मेरे दिल में ये है, ये मेरा जीवन है, ये मेरे हालात हैं, ये मुझे चाहिए, ये मेरी जरूरत है, मेरा जीवन ऐसा है, तुझसे कुछ छिपा नहीं प्रभु, मेरे जीवन में कितनी कमियां कितने पाप है तू जानता है प्रभु। सब कुछ जब खोल के रख देंगे, बाइबल बोलती पवित्र आत्मा खुद सिखाएगा क्या प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है। लिखा है कि और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल काम जिनका कोई फल नहीं है, दुनिया वो दिन भर काम करती जिनका कोई फल नहीं है, दिन भर परिश्रम करते जिनका कोई रिजल्ट नहीं है। क्या हम मैं और आप भी उनके जैसे हैं? क्या मैं और आप भी उन कामों में हाथ डालते हैं, या उनको देखकर कुड़ते और रोते और कहते हैं प्रभु ये जो मर्जी करें लेकिन हम नहीं करेंगे? ये हम सच्चाई जानते हैं। हालेलुया। तो याद रखें ये बातों को, इन पॉइंट्स को। परमेश्वर का वचन हमें केवल इतना नहीं बताता कि विश्वास करो उद्धार पाओ और बस ठीक है जब मैं आऊंगा ले चलूंगा। प्रभु का वचन कहता है जब तक मैं ना आऊं, सुने, जब तक मैं ना आऊं, यीशु बोल के गया, तुम वो करते रहो जो मैं कह के गया हूं। हालेलुया। ऐसे बोला ना चेलों को, यीशु मसीह ने मत्ती 28 में जब ग्रेट कमीशन आज्ञा दी तो चेलों को बोला जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम भी दूसरों को सिखाना, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और फिर बाइबल बोलती है उस सबके सामने बादलों पे उठा दिया गया, और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा कि उन कामों को हम याद रखें। हो सकता है यीशु मसीह के जाने के 2023 साल बाद हम भूल जाते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु मसीह बोल के क्या, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा और वो मेरी बातों से तुम्हें याद दिलाता रहेगा क्या करना है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें सब सही और गलत का ज्ञान देता है, सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है सिखाता है। बट मेरा सवाल ये है कि आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना? यदि सुना तो बाइबल बोलती हृदय कठोर मत करना। यदि सुना तो ये फाइनल परमेश्वर का वर्ड है, इसको मान लेना, इसके अलावा प्रभु के पास कुछ नहीं है। जो परमेश्वर का आत्मा आज कहता है उसे मान लो, इसी में भलाई है। नहीं माना तो कठोर कर दिए जाओगे, वचन जो है वो भी ले लिया जाएगा, और अंत में सिर्फ दंड की आज्ञा भोगने के लिए हम रह जाएंगे। सो मेरा परमेश्वर ऐसा ना करे, हम सबको नम्र और दीन बनाए, हम सबको वो काम वो जिम्मेदारियां करने के लिए प्रभु तौफीक दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। हम कैसे जीना है इस दुनिया में, कैसे रहना है इस दुनिया में, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, ये सब सिखाए मेरा प्रभु, ताकि हम एक अच्छे विश्वासी बने, और न केवल अपने लिए बल्कि बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अपने परिवार की चिंता किया करो, बाइबल बोलती, उनके लिए दुआ किया करो और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना किया करो। जो निराश हैं, जो कमज़ोर हैं, जो विश्वास में अधूरे हैं, बाइबल कहती है उनके लिए खास प्रार्थना किया करो, ताकि आने वाला दिन जो है उनके ऊपर चोर के समान ना आ पड़े, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बचा लिए जाए। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Glory to God, hallelujah. Jesus, Yeshua.